अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गैर ज़रूरी दुआएं नहीं मांगनी चाहिए। बाज़ लोग ये कहते हैं, कल एक आदमी ने ये सवाल भी किया कि गैर ज़रूरी दुआएं मांगने का कोई फ़ायदा है, गैर ज़रूरी दुआएं मांगनी चाहिए कि नहीं। तो ये बात कि गैर ज़रूरी दुआ कोई गैर ज़रूरी होती नहीं है। सारी दुआएं मांगनी चाहिए, सारी दुआएं ज़रूरत की होती हैं। दिल के हाल अल्लाह जानता है, इंसान का हाल अल्लाह जानता है, और दुआ अल्लाह से की जाती है। अल्लाह को अपना दुखड़ा सुनाना, जो चीज़ आपने मांगनी है अल्लाह से मांग सकते हैं, और दुआएं कसरत से मांगनी चाहिए। ये बात कहना कि ये दुआ ज़रूरी है और ये गैर ज़रूरी है, ये बिल्कुल गलत है। देखें, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी आदमी के पास इयादत के लिए जाते, बीमार पुरसी के लिए जाते। हालांकि बाज़ मरीज़ ऐसे भी होते जिनका अतिब्बा कह चुके होते कि अब इनके बचने के कोई चांस नहीं है, जैसा कि हमारे माशरे में भी होता है। कैंसर हो गई, अजीब किस्म की बीमारी लग गई, डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ये चंद दिन का मेहमान है। लेकिन सुन्नत तरीका क्या है? हजूर क्या करते थे? उसको जाके तसल्ली के अल्फाज कहते थे, दुआएं देते थे। बुखारी शरीफ में आता है, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की इयादत के लिए जाते तो फरमाते, ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाह, कोई परेशानी की बात नहीं है, ये बीमारी तेरे गुनाहों को धो देगी। यानी सेहत की हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तसल्ली के अल्फाज उस मरीज को कहा करते थे। और हमारे माशरे में आप देखें, जैसा कि कोई बुजुर्ग हो, मरने के करीब हो, तो किसी आदमी को, मैंने खुद अपने उस्ताद के बारे में किसी से अर्ज़ की थी कि आप उनके लिए दुआ फरमा दें। तो उन्होंने कहा, भाई इतनी उम्र हो गई है, अब तो वो मरने के करीब है, मैं दुआ क्या करूं? तो उस वक़्त तो मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चलो खात्मे बिल खैर की दुआ कर दो। हकीकत में ये उसके अल्फाज गलत थे। हर मुसलमान के लिए दुआ करनी चाहिए सेहत की, चाहे वो मरने के करीब ही क्यों ना हो। उसको तसल्ली के अल्फाज कहना, उसके लिए दुआ करना, ये सुन्नत रसूल है। और दूसरी बात यह है कि बाज़ दफ़ा हम समझते हैं कि दुआ जो है इंसान मांगे फ़ौरन कबूल हो जाए, वो तो दुआ है, वो कबूल हो गई, वो मांगनी चाहिए। और जो दुआ बज़ाहिर फ़ौरन कबूल नहीं हो रही होती, कोई उसका नतीजा अखज़ नहीं हो रहा होता, नज़र नहीं आ रहा होता, हम समझते हैं कि शायद ये दुआ बेकार चली गई। हालांकि ऐसा नहीं है। दुआ के कबूलियत के 4 दर्जे हैं। नंबर 1 ये इंसान ने जो मांगा फ़ौरन मिल जाए। नंबर 2 ये उसका नेमल बदल मिल जाए, अच्छी कोई चीज़ उससे इंसान को मिल जाए, वो ना मिले जो मांग रहा है, उससे भी अच्छी चीज़ अल्लाह ताला दे दें। और इसका सबक हमें कुरान मजीद से मिलता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व आसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं, बाज़ दफ़ा आप समझ रहे होते हैं कि आपके लिए ये तकलीफ दें हैं, अल्लाह के यहाँ वो आपके लिए बेहतर होती हैं। और बाज़ दफ़ा आप समझ रहे होते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होती, उसका बरअक्स आपके लिए अच्छा हो रहा होता है, कोई और चीज़ आपके लिए अच्छी हो रही होती है। वह आसा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, कि आप तो पसंद कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन वो अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा है, आपके लिए वो बेहतर नहीं है। क्यों? कि वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह ज़्यादा जानता है, आप कुछ नहीं जानते। तो अल्लाह के यहाँ वो चीज़ इंसान के लिए बेहतर नहीं होती, तो इंसान के हक़ में अल्लाह ताला वो दुआ कबूल नहीं करते, उसका नेमल बदल दे देते हैं, कोई अच्छी चीज़ दे देते हैं। और तीसरा दर्जा दुआ का ये है कि इंसान के गुनाह उसकी वजह से माफ़ हो रहे होते हैं, या कोई बुरी चीज़, कोई मुसीबत इंसान के ऊपर आने वाली होती है, वो अल्लाह ताला टाल देते हैं। और चौथा दर्जा ये है कि अल्लाह ताला ना फ़ौरन कबूल करते हैं, ना उससे अच्छी चीज़ अता करते हैं, ना गुनाहों को माफ़ करते हैं, बल्कि उस दुआ को ज़ख़ीरा बना लेते हैं। हदीस पाक में आता है, रोज़े क़यामत इंसान अपनी नेकियों को देखेगा तो अल्लाह ताला से अर्ज़ करेगा, या बारी ताला, ये तो मेरी नेकियां नहीं है, इतनी सारी नेकियां कहाँ से आ गई? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, ये वो दुआएं हैं जो दुनिया में मैंने तेरी कबूल नहीं की थी, ये उन दुआओं का नतीजा है जो मैंने तेरी दुनिया में दुआ कबूल नहीं की थी, आज वो नेकी की सूरत में है। तो इंसान उस वक़्त कहेगा, हदीस पाक का मफ़हूम है, काश मेरी दुनिया में एक दुआ भी कबूल ना हुई होती। तो इसलिए दुआएं गैर ज़रूरी नहीं होती, दुआएं हमेशा ज़रूरी ही होती हैं, मांगनी ही चाहिए।
آپ کو علم نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ فوراً قبول کر لے، گناہوں کو معاف کا ذریعہ بنا لے، اچھی چیز کو یہ اللہ تعالیٰ عطا کر دے یا ذخیرہ بند. تو اس لیے پریشان نہ ہوا کریں، اس قسم کی باتیں مایوسی والی نہ کیا کریں، اللہ سے مایوس نہ ہوں. دعائیں ہمیشہ مانگتے رہیں. اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. دل ہی مانگ سکتے ہیں، آواز سے بھی مانگ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی مانگ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی مانگ سکتے ہیں، فرضوں کے بعد بھی مانگ سکتے ہیں، نفلوں کے بعد بھی مانگ سکتے ہیں. جب چاہیں اللہ سے مانگیں. اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے مانگنے سے. ہو سکے تو اس کلپ کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.